नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर 21 के बारे में। अभी तक यहां पर 20 वीडियोस हो चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएफओ स्पेशल 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैक्सिमम 45 मिनट यानी 45 मिनट में हम इस वीडियो को कवर करेंगे, जिसमें आपको पूरा एग्रीकल्चर जो भी आपका एएफओ का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसी पर इस वीडियो को बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको फुल लेंथ 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो आपके आईबीपीएस एएफओ मेंस में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन वन बाई वन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आने वाले हैं, उनको आपको टिक करते चलना है ऑप्शन को। और जितना भी आपका स्कोर आता है वीडियो के लास्ट में, उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को करना है, इस वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह इसको शेयर करना है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर हो सके। और एग्री मंत्रा टीम जो है अपनी क्वालिटी देने के लिए ही जाना जाता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट आपसे चाहिए होगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। सेशन काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर रहने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप आईबीपीएस एएफओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पॉकेट बुक मिलने वाली है मात्र 149 रुपीज़ में, जहाँ पर आपको पूरे एक साल का एग्रीकल्चर का करंट अफेयर मिलने वाला है जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको जाकर परचेस करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आईबीपीएस एएफओ मेंस के लिए यहाँ पर एग्री मंत्रा टीम ने 20 मॉक टेस्ट को तैयार किए हैं, जहाँ पर आपको 2 मॉक टेस्ट फ्री मिलने वाले हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस ऑफर का, मॉक टेस्ट का आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात हो रही है रैंक ऑफ इंडिया इन सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की क्या रैंक है, ये आपको बताना है। 5-7 सेकेंड का आपको समय मिल रहा है, आप अपने ऑप्शन को लिखिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो रैंक है सिल्क के प्रोडक्शन में, वो सेकंड है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो वो चाइना की है, चाइना की यानी चीन की है। तो इंडिया की यहाँ पर सेकंड रैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइज मिनिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन, फ्लोरिंग एंड ग्रेन फॉर्मेशन इज रिस्पेक्टिवली। बात हो रही है मिनिमम टेम्परेचर की। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा जर्मिनेशन के लिए 10 डिग्री सेल्सियस, उसके साथ ही फ्लोरिंग के लिए बात करेंगे तो 23 डिग्री सेल्सियस, और ग्रेन फॉर्मेशन के लिए यानी दाना भरने के टाइम पे जो टेम्परेचर रहेगा वो 20 to 21 डिग्री सेल्सियस, यानी ए यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ अगर सेकंड वो पूछता, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करता, तो फिर जो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता ग्रोथ के लिए वो हो जाता 21 to 36 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ फ्लोरिंग के लिए हो जाता 25 से 29 डिग्री सेल्सियस, और ग्रेन फॉर्मेशन के लिए हो जाता 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और साथ में कॉपी पेन के साथ अपना क्वेश्चन ऑप्शन भी टिक करते चलिएगा। आगे बात करेंगे टेस्ट वेट ऑफ बाजरा। यहाँ पर जो टेस्ट वेट होने वाली है वो 5 से 7 ग्राम होने वाली है बाजरा की, 3 से 5 ग्राम होता है मस्टर्ड का, 30 से 40 ग्राम होता है वीट का यानी गेहूं का, और 25 ग्राम के आसपास होता है आपका राइस का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टेस्ट वेट आप सब लोग जानते हैं, जो 1000 दानों का वजन होता है वो आपका टेस्ट वेट कहलाता है, और 100 दानों का जो वजन होता है वो सीड इंडेक्स कहलाता है। जनरली जो बोल्ड सीडेड ग्रेन्स होते हैं उनके लिए सीड इंडेक्स का यूज़ करते हैं। आपने टिक कर लिया होगा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज यूज टू वीडिंग इन ड्राई लैंड्स एंड ग्राउंडनट फील्ड। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे स्टार बीडर। स्टार बीडर जो है वो ड्राई लैंड एरियाज में बीडिंग करने के लिए, उसके साथ ही ग्राउंड नट जो मूंगफली की फील्ड होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश क्रॉप इज नोन एज फेंसिंग क्रॉप और बॉर्डर क्रॉप।
यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो जो सैफ्लॉवर होता है, कुसुम हम जिसको कहते हैं, इसको हम फेंसिंग क्रॉप और बॉर्डर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल एक चीज़ करते चलना है, कॉपी पेन में अपने क्वेश्चन को लिखिए, उसके हिसाब से ऑप्शन को लिखिए। आपको जो समय मिल रहा है उस टाइम आप ऑप्शन को टाइप कीजिए, लिखिए मतलब कॉपी में, और यहाँ पर अगर राइट आंसर हो रहा है तो राइट कीजिए आपका, और रॉन्ग हो रहा है तो रॉन्ग कीजिए, और लास्ट में आपको अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है, इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू चेंज इट्स शेप अंडर मॉइस्ट कंडीशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सॉइल प्लास्टिसिटी। ये सॉइल प्लास्टिसिटी की जो है डेफिनेशन है कि जो कैपेसिटी होती है सॉइल के अंदर जो कि मॉइस्ट कंडीशन में अपने आकार को, शेप को जो है चेंज कर लेती है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अ डैश लॉ डील्स विथ हीट कंडक्शन इन सॉइल। हीट कंडक्शन सॉइल के अंदर जो होता है, कौन सा लॉ उसके साथ डील करता है? तो फूरियर्स लॉ यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। बात करेंगे फिक्स लॉ की, तो जो फिक्स लॉ होता है वो डील्स अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन दी सॉइल्स। ठीक है, उसके अलावा जो डॉर्सी लॉ है, तो डॉर्सी लॉ की बात करेंगे तो डॉर्सी लॉ इन सॉइल डील्स टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स। ठीक है, ये इनसे संबंधित है, यानी कि डॉर्सी लॉ जो है वो आपका सॉइल वाटर से रिलेटेड है, फिक्स जो लॉ है वो सॉइल एयर से रिलेटेड है, और फूरियर्स जो लॉ है वो आपका सॉइल टेम्परेचर से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे आंसर टिक कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन है, बैक्टीरिया अकर इन सॉइल, फंजाई सॉइल एंड अलगी इन एरियाज। यानी कि बैक्टीरिया कौन सी सॉइल में प्रेफर करता है या पाया जाता है, और फंजाई कौन सी सॉइल में, और अलगी कौन सी सॉइल में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया अकर इन न्यूट्रल सॉइल, फंजाई अकर इन एसिडिक सॉइल, और अलगी अकर इन सैडी यानी कि जो छाया वाला इलाका है वहाँ पर। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे, आइडियल पॉपुलेशन ऑफ अबाउट डैश बॉम्ब्स कैन मेक परमानेंट स्ट्रक्चरली स्टेबल बोरोज इन सॉइल विच अलाउड द वाटर इनफिल्ट्रेशन ऑफ डेप्थ 120 mm। तो यहाँ पर जो है ऑप्टिमम बॉम्ब की, केचुए की पर हेक्टेयर यहाँ पर जो है पॉपुलेशन पूछी है, आंसर होगा 2 से 4 लाख बॉम्ब पर हेक्टेयर, बॉम्ब्स पर हेक्टेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे, हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज फाउंड इन विच ऑयल केक। यहाँ पर बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन परसेंटेज कौन से ऑयल केक में आपको मिलने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्राउंड नट केक। यहाँ पर 7% के आसपास आपको नाइट्रोजन मिलने वाली है। नीम केक की बात करेंगे तो 5.2% यहाँ पर आपको नाइट्रोजन मिलेगी। इसके अलावा कोकोनट ऑयल की केक की बात करेंगे तो 3% यहाँ पर नाइट्रोजन आपको मिलने वाली है। महुआ का जो केक है उसमें आपको लगभग 2.5% यानी 2.5% यहाँ पर नाइट्रोजन मिलने वाली है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ें, इंटरनल नेक्रोसिस इन आंवला एंड मैंगो, हार्ट रॉट इन शुगर बीट ड्यू टू डिफिशियंसी। यहाँ पर जो है डिफिशियंसी के बारे में क्वेश्चन है, आंसर टाइप कीजिएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर बोरोन। बोरोन के कारण जो होता है इंटरनल नेक्रोसिस होता है आंवला में और मैंगो में। इसके अलावा हार्ट रॉट भी समस्या देखने को मिलती है शुगर बीट में। ठीक है, आगे बात करेंगे, अल्कलाइन सॉइल इज ऑल्सो नोन एज सोलेनेट्स और ब्लैक अल्कली सॉइल, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ अल्कलाइन सॉइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अल्कलाइन सॉइल जिसको सोलेनेट सॉइल के नाम से जानते हैं, ब्लैक अल्कली सॉइल के नाम से जानते हैं, इसकी पीएच रेंज पूछ रहा है। आप सबको पता है, सलाइन सॉइल आती है, फिर अल्कलाइन सॉइल आती है, फिर सलाइन अल्कलाइन सॉइल आती है। यहाँ पर अगर पीएच की बात करेंगे, फिर ईसी की बात करेंगे और ईएसपी की बात करेंगे, तो पीएच जो होता है वो लेस देन 8.5 होता है सलाइन का। इसके अलावा अल्कलाइन का होता है 8.5 टू 10 की रेंज में होता है, और मोर देन 8.5 जो होता है वो सलाइन अल्कलाइन का होता है। ठीक है, ईसी जो होता है वो मोर देन 4 मिलीमोल पर सेकेंड के आसपास होता है। ईएसपी जो होता है वो लेस देन 15% होता है सलाइन सॉइल का। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, ईसी जो होता है वो 4 मिलीमोल से कम होता है। अल्कलाइन सॉइल का ईएसपी होता है 15%, 15% से ज़्यादा। ये इंपॉर्टेंट है, और सलाइन अल्कलाइन में सब कुछ ज़्यादा होता है। ये मैं आपको कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहना है। मैक्सिमम 45 मिनट में आपका जो है कंप्लीट एग्रीकल्चर और एएफओ मॉक यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। आगे बात करेंगे, इन सबमर्ज्ड सोयल राइस फील्ड एप्लीकेशन ऑफ अमोनियम।
इज बेनिफिटेड कंपेयर टू अदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मतलब कि जो जलमग्न स्थिति होती है वहाँ पर जो होता है कौन सा फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट होता है, और यहाँ पर सिंपली राइस फील्ड की बात कर रहे हैं तो अमोनियम सल्फेट सबसे बेस्ट होता है। इसमें अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 20.6% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है और 24% इसमें सल्फर पाया जाता है। कई बार पूछा गया है, याद रखना है, इसका आंसर होगा अमोनियम सल्फेट। अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करेंगे, 12 क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा 8.5 टू 10, 8.5 से 10 के बीच में यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। आगे बात करें मेन साइड ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आगे बात करें बी लाइन इज ऑल्सो नोन एज, बी लाइन को जो है मेंटेनर लाइन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मेल लाइन जो होती है, मेल लाइन को ए लाइन के नाम से भी जानते हैं। आर लाइन जो होती है उसको रेस्टोरल लाइन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ साथ आप आंसर लगाते जरूर चल रहे होंगे अपने कॉपी पेन में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे बिच कॉन्सेप्ट टर्म रिलेटेड टू नीलोखेरी प्रोजेक्ट। सब लोग जानते हैं 1943-44 के आसपास नीलोखेरी आया था, एस के डी जी ने इसको दिया था, और मजदूर मंजिल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से आया था। आगे बात करें ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर एंड बैनर स्कीम। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि भाई ट्रेनिंग एंड विजिट को किस नाम से भी जान सकते हैं, तो वेस्टर्न बैनर के नाम से जानते हैं। स्टार्टेड बाय डेनियल बोनर 1974, ये याद रखना है। फिर उसके बाद आगे बात करें इन ओलिगोपोली मार्केट, यहाँ पर बात हो रही है कि ओलिगोपोली मार्केट में क्या क्या आपको देखने को मिलना है, यहाँ पर इसको हमको देखना है। बात करें राइट आंसर की तो ओलिगोपोली जो मार्केट है इसमें फ्यू सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो आंसर होगा 1 फ्यू सेलर ऑफ अ कमोडिटी। बात करें फ्यू बायर्स ऑफ अ कमोडिटी तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यू बायर्स ऑफ अ कमोडिटी इसको बोलेंगे ओलिगोप्सोनी मार्केट, ठीक है। और बात करें सिंगल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट तो ये होगा आपका मोनोसोनी मार्केट, ठीक है, मोनोसोनो मार्केट। फिर उसके बाद बात करेंगे सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट तो ये हो गया मोनोपोली मार्केट। ये अलग अलग टर्म है, वीडियो को 10-15 सेकंड बैक कीजिएगा, फिर से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे बात करें व्हेन एमपी इक्वल टू एपी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के बराबर है, तो ईपी क्या होगा आपका यहाँ पर लेस देन 1 यहाँ पर होने वाला है। आगे बात करेंगे डैश रिफर्स टू एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्टिव सर्विसेज एंड फिजिकल इनपुट फैक्टर, तो यहाँ पर ये कॉस्ट की डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद आगे बात करें पोस्टर चार्ट्स एंड बुलेटिन बोर्ड्स एग्जाम्पल, ये जो है पोस्टर्स चार्ट्स और बुलेटिन बोर्ड हैं, ये आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ किसके एग्जाम्पल हैं, ये नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स के ये एग्जाम्पल हैं, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मोनिलीफॉर्म टाइप एंटीना फाउंड इन, जो मोनिलीफॉर्म टाइप जो एंटीना होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, राइट आंसर होगा टर्माइट। टर्माइट में मोनिलीफॉर्म टाइप के एंटीना पाए जाते हैं। मॉथ में जो है पेक्टिनेट टाइप के एंटीना पाए जाते हैं। इसके अलावा बटरफ्लाई की बात करेंगे तो क्लैबेट टाइप के एंटीना यहाँ पर पाए जाते हैं। और हाउस फ्लाई में जो है एरिस्टेट टाइप के जो है एंटीना पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आई होप आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस के आंसर लगाते चल रहे होंगे। आगे बात करेंगे नॉर्मल एरियल डोज वॉल्यूम ऑफ स्प्रेयर, तो नॉर्मल एरियल डोज की बात कर रहा है तो 15 से 75 लीटर पर हेक्टेयर यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आगे बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉटन स्पॉटेड बॉलवॉर्म, बात करेंगे कॉटन स्पॉटेड बॉलवॉर्म की, राइट आंसर होगा एरिस बेटेला, इसको कॉटन स्पॉटेड बॉलवॉर्म के नाम से जानते हैं। एग्रोटिस यस्पिलोन जो होता है ये कट बॉर्म होता है और ये ग्राम यानी चने में काफ़ी दिक्कत करता है। बेमेशिया टबाकी इसको सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। और पिक्टिनोफोरा गोसिएपेला जो होता है पिंक बॉलवॉर्म के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, राइस बीबिल, मूंग धोरा, इंडियन मील मोथ, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आगे बात करें 26 क्वेश्चन की, प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स जनरली स्टार्टेड एट द टिप, राइट आंसर होगा डाईबैक। डाईबैक की ये डेफिनेशन है, कैंकर में नोड्यूल फॉर्मेशन होते हैं लीव्स पे और समटाइम्स इन ब्रांचेस और शूट्स। और डाउनी मिल्ड्यू में जो होता है पाउडर लाइक अपीयरेंस दिखेगा लोअर सरफेस ऑफ द लीफ
और क्लोरोसिस जो होता है यहाँ पर डिसकलरेशन हो जाता है कलर का। आगे बात करेंगे, हु डिस्कवर्ड द डाउनी मिल्ड्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउनी मिल्ड्यू को किसने डिस्कवर किया है, तो ईजे बटलर राइट आंसर होगा यहाँ पर। आगे बात करेंगे 28, C4 पाथवे ऑल्सो नोन एज, C4 पाथवे को हम जानते हैं, आंसर लगाइएगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, वीटा कार्बोक्सिलेशन साइकिल, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक रुक के आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को लगाते चलें मेरे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, टारगेट है केवल 500 लाइक। आपको 500 लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। आगे बात करेंगे, स्टार्च, सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड सैकरिन कम्स अंडर। ये जो एग्जाम्पल हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, पेक्टिन, सैकरिन, ये सब पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, एग्जाम में यहाँ से आता है। ये जो तीनों टाइप हैं ये कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट के ये प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट जनरली 3 प्रकार का हो गया, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो जो मोनोसेकेराइड होता है उसमें आपका जाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये आ जाएगा आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज, इसमें आ जाएगा मोनोसेक्राइड में। डाइसेक्राइड की बात करेंगे तो डाइसेक्राइड का मतलब होता है जिसमें आपका सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आने वाला है। पॉलीसेक्राइड में आ गया आपका स्टार्च, सेल्यूलोज और पेक्टिन। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मोनोसेक्राइड को रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं, जबकि डाइसेक्राइड को नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे, सिंगल सीडेड नट, आंसर होगा लीची। फिर आगे बात करें, कीफर एंड विलियम आर दी कल्टीवर ऑफ। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो पियर की ये जो है वेराइटियाँ हैं, कल्टीवर हैं, किसमें हैं। फिर आगे बात करेंगे, कोकोनट प्रेफर क्लाइमेट एंड सोयल। कोकोनट यानी नारियल, तो नारियल जो है वो ट्रॉपिकल और सैंडी टू हैवी क्ले या एल्यूवियल सॉइल जो है वो प्रेफर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, आंसर होगा ए। फिर आगे बात करें, डैश इज पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन टोमेटो विच इज हाइएस्ट एट 21 to 25 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्शन ऑफ डैश इज ड्रॉप्स रैपिडली अबव 27 डिग्री सेल्सियस। आंसर होगा लाइकोपिन एंड लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, और अगर लाइकोपिन का जो है 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो लाइकोपिन जो है वो कम होने लगता है, कलर जो होता है वो कम होने लगता है। आगे बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की, प्लांटिंग ऑफ लो ग्रोइंग प्लांट्स अलोंग विथ paths, roads, flower beds, lawns, etc. for demarcation and beautification is termed as। राइट आंसर होगा यहाँ पर एजिंग। एज जो होता है स्मॉल ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, यही इसकी डेफिनेशन है और यही यहाँ पर क्वेश्चन पकड़ने का तरीका है। हेज जो होते हैं वो थोड़े से हाइट में बड़े होते हैं और ये बॉर्डर फेंसिंग के रूप में भी काम करते हैं। बड़ी बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, गार्डन्स में आपको ये देखने को मिलते हैं। आगे बात करेंगे 35 क्वेश्चन, पेरेनियल हेजेस प्लस क्रॉप्स मीन्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। फिर उसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 36, कंप्रेशन रेशो ऑफ डीजल इंजन रेंज बिटवीन। कंप्रेशन रेशो क्या रहने वाला है डीजल इंजन का, तो 14:1 to 22:1 जो होगा यहाँ पर कंप्रेशन रेशो रहेगा डीजल इंजन की। बात करेंगे पेट्रोल इंजन की तो 5:1 to 8:1 जो है पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो यहाँ पर रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, डैश अ पोरस सॉइल और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच विल बी इल्ड सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। यानी कि यहाँ पर ये जो डेफिनेशन, ये इक्यूफर की डेफिनेशन है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, चेगू, चाम एंड मालावारी आर दी ब्रीड्स ऑफ। ये जो ब्रीड हैं, ये जो नस्लें हैं, ये गॉट की यहाँ पर नस्लें हैं, चेगू, चाम और मालावारी। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। यहाँ पर बात हो रही है
क्वेश्चन नंबर 39 में, इन एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड? एज ऑफ द बुल एंड सीजन ऑफ द ईयर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एजाकुलेशन, सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग बुल्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। यहाँ पर बात हो रही है रोहू, कतला एंड मृगल आर। रोहू, कतला और जो मृगल हैं ये यहाँ पर क्या होने वाले हैं? तो यहाँ पर इंडियन मेजर कार्प की कैटेगरी में ये आती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की, फिश दैट आर फीडिंग हैविली एंड स्ट्रिंगिंग एग्रेसिवली। इसको जो है हम, इस टाइप की जो फिश होती है इसको हम एक्टिव फिश के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे, इन विच स्टेट यूटी इंडियाज फर्स्ट ग्रैन एटीएम हैज़ बीन सेटअप। यानी बात हो रही है कि ग्रैन एटीएम किस यूटी या स्टेट में सेटअप किया गया है इंडिया के, और ये फर्स्ट ग्रैन एटीएम यहाँ पर रहने वाला है। आंसर होगा हरियाणा। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, द जीआई सर्टिफाइड फाजिल मैंगो शिप्ड टू बहराइन फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। जीआई का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, आप सब लोग जानते होंगे। सबसे पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है जीआई टैग मिला है फजिल मैंगो को, और ये जो है शिफ्ट किया गया है बहराइन के लिए, वेस्ट बंगाल स्टेट से, पश्चिम बंगाल राज्य से। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। फिर आगे बात करेंगे, द फार्मर्स इन विच स्टेट विल गेट मंथली ग्रांट फॉर ₹1000 अंडर द किसान मित्र ऊर्जा योजना। आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान, आप सब लोग जानते हैं। और इसके अलावा अगर एग्जाम में घुमा के पूछ ले कि किसान मित्र योजना, ऊर्जा योजना किस स्टेट, राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से। और यहाँ पर कितना रुपए मंथली मिल रहा है? तो ₹1000 यहाँ पर मंथली किसान को यहाँ पर मिलने वाला है, मिल रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, द फर्स्ट वाटरिंग विच इज़ गिवन टू क्रॉप व्हेन द क्रॉप इज़ फ्यू सेंटीमीटर हाइट। जो पहला पानी जो सिंचाई आप दे रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो आप सब लोग जानते हैं, राइट आंसर होगा यहाँ पर कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग इसको हम कहते हैं। पालको इरिगेशन की बात करेंगे तो पालको इरिगेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी जो सॉइल है वो ड्राई है, सूखी हुई है, और आपको उसमें सोइंग करना है, इतना मॉइस्चर भी नहीं है कि सीड्स जर्मिनेट कर पाएँ, इसके लिए जो आप एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा इरिगेशन कर रहे हो विदाउट सोइंग, तो इसको हम पालको इरिगेशन कह देते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसको पलेवा के नाम से भी जानते हैं, आपको इसको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, क्रॉपिंग एंड ड्राईलैंड फार्मिंग एरियाज टू एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया इज रिफर्स टू एज। ऑप्शन है मल्टीपल क्रॉपिंग, अल्टरनेट क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग और बारानी। तो आप सब लोग जानते हैं, राइट आंसर होगा यहाँ पर बारानी। इसके बाद आगे बात करेंगे, फर्स्ट सुपरफाइन एरोमेटिक बासमती हाइब्रिड रिलीज्ड इन इंडिया इज। आंसर है पूसा बासमती फर्स्ट। इसके बाद आगे बात करेंगे, व्हेन टू हार्वेस्ट जरबेरा फ्लावर। आंसर होगा फ्यू फ्लोरेट्स ओपन, तब हम उसको हार्वेस्ट करेंगे। उसके बाद आगे बात करेंगे, फैमिली ऑफ जैक फ्रूट, मलबेरी एंड फिग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइएगा आंसर। फैमिली ऑफ जैक फ्रूट, मलबेरी एंड फिग, राइट आंसर होगा यहाँ पर मोरेसी। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स को अगर हम जानें, जैसे रोसेसी फैमिली की अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एप्पल, लोकार्ट, पीच, पियर, प्लम, एप्रिकॉट और स्ट्रॉबेरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। उसके अलावा ब्रोमालिएसी फैमिली की बात करेंगे, तो ब्रोमालिएसी फैमिली में एक फ्रूट आता है आपका पाइन एप्पल, ये आप सब लोग जानते हैं, जिसको अन्नानास के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा मोरेसी फैमिली की हमने बात की है, ये जैक फ्रूट, मलबेरी, फिग जो है ये सब मोरेसी फैमिली में आपके यहाँ पर आने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। उसके अलावा मिर्टिएसी फैमिली आप सब लोग जानते हैं, जिसमें गुआवा और जामुन जो होते हैं मिर्टिएसी में आते हैं। एनाकार्डिएसी फैमिली में आप सब लोग जानते हैं, जिसमें आपका मैंगो और कैश्यू जो होता है वो आपका एनाकार्डिएसी फैमिली में आता है।
एरेकेसी फैमिली में आप सब लोग जानते हैं जो आपका डेट पाम होता है, जिसको हम खजूर के नाम से जानते हैं, ये आपका एरेकेसी फैमिली में आता है। पपाया की बात करें तो वो आपका कैरिकेसी फैमिली में आता है। कमेंट सेक्शन में भी आप आंसर लिख सकते हैं। लेग्यूमिनेसी में आपका टेमेरिंड आता है, जिसको इमली के नाम से जानते हैं। आंवला जो होता है वो यूफोरबिएसी फैमिली में आता है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, यूफोरबिएसी फैमिली में आता है आंवला। फिर उसके बाद सपोटेसी फैमिली में जो है सपोटा और खिरनी वगैरह आता है। ग्रेप जो होता है वो विटेसी फैमिली में आता है, ये फैमिली एग्जाम में आ जाती हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है। और मोरेसी में आपका जैक फ्रूट और मलबेरी और फिग यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद आगे बात करेंगे एनआरसीएम लोकेटेड एट। एनआरसीएम का मतलब है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मखाना। ठीक है, तो ये आपका दरभंगा बिहार में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, ये आपको याद रखना है। बाकी उत्तर प्रदेश में IIVR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपका यहाँ पर है। इसके बाद आगे बात करें हम, वर्ल्ड फिशरीज डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड फिशरी डे ग्लोबली जो है ऑब्जर्व किया गया है वो आपका 21 नवंबर 21 नवंबर यहाँ पर जो है ऑब्जर्व किया गया है। नवंबर 21 यहाँ पर जो है राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे हार्मोन स्टूमुलेट सेल डिवीज़न। कौन सा हार्मोन जो है जो स्टूमुलेट करता है सेल डिवीज़न को, आप सब लोग जानते हैं। आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन यहाँ पर राइट आंसर है। और सारे फैक्ट्स अगर हम जाने हार्मोन से रिलेटेड, देखिए और फैक्ट्स की अगर जाने तो ऑक्सिन जो होता है वो आपका इम्पोर्टेंट है। और ऑक्सिन में आपका ये होता है, एक क्वेश्चन पूछता है नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन कौन सा होता है, तो IAA होता है। और ऑक्सिन की मेन बात करें तो ये क्या करता है, आपका एपिकल पोर्शन को डेवलप करने में ये हेल्प करता है। एपिकल डोमिनेंसी के लिए ये जाना जाता है। जिब्रेलिन जो है वो सेल डिवीजन को स्टूमुलेट करता है। बात करेंगे सेल डिवीजन को प्रमोट करने की, तो यहाँ पर आपका साइटोकाइनिन जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रमोट सेल डिवीजन ये आपका साइटोकाइनिन होता है। उसके अलावा हम बात करें ABA की, एब्सिसिक एसिड की, यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये डोरमेंसी इंड्यूसर होता है। इसके अलावा ये स्टोमेटा क्लोजर होता है, और इसीलिए हम इसको एंटी जिब्रेलिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा एक और आपका हार्मोन जो होता है वो गैस के फॉर्म में पाया जाता है, वो होता है आपका इथाइलिन। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि गैस के फॉर्म में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो इथाइलिन। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक इथ्रेल होता है और एक इथेफॉन होता है। जो इथ्रेल होता है वो लिक्विड फॉर्म का होता है, और इथेफॉन जो होता है वो गैसियस फॉर्म का होता है। और ये राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स के काम में आता है। ठीक है, फलों को पकाने के रूप में इस हार्मोन का उपयोग होता है, नेचुरली ही ये हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल सी जिसको क्लोरमैक्वेट के नाम से जानते हैं, साइकोसेल के नाम से भी जानते हैं, MH मैलिक हाइड्राजाइड के नाम से, जिसको हम प्रिवेंट ऑनियन स्प्राउटिंग इन स्टोरेज, इस काम में ये आपका आता है। उसके अलावा जिब्रेलिन आप सब लोग जान लिए हैं, ये डोरमेंसी ब्रेकर का भी काम करता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है डोरमेंसी को ब्रेक करने में कौन सा हार्मोन काम में आता है, तो जिब्रेलिन। और एंटी जिब्रेलिन कौन सा हार्मोन कहलाता है, वो आपका ABA कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम करता है साइटोकाइनिन, और सेल डिवीजन को स्टूमुलेट करने का काम करता है जिब्रेलिन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात हो रही थी कि सेल डिवीजन को स्टूमुलेट कौन करता है, तो आंसर होगा यहाँ पर जिब्रेलिन। आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और याद भी हुए होंगे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, 500 प्लस यहाँ पर लाइक आपको बनाना है इस वीडियो के, और इस वीडियो के अपने सभी दोस्तों के साथ आपको शेयर जरूर करना है, और अपने आंसर्स को कॉपी पर लिखते चलना है। नेक्स्ट बात करें 53 नंबर के क्वेश्चन की, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। राइट आंसर की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राइनोमीटर। ये जो है आपका राइट आंसर होगा। बात करेंगे पिकनोमीटर की, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल को मेज़र करने के लिए जो है पिकनोमीटर का प्रयोग करते हैं। पिकनोमीटर का प्रयोग करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की मेज़र करने के लिए, इसका प्रयोग करते हैं। साइक्रोमीटर जो होता है इसका प्रयोग करते हैं रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र करने के लिए, इसका प्रयोग करते हैं। आप सब लोग जानते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। पीजोमीटर जो है
वो डेप्थ ऑफ वाटर टेबल को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक होता है इंस्ट्रूमेंट जिसको हम पोटोमीटर के नाम से जानते हैं, तो ट्रांसपायरेशन को मेज़र करने में पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पोरोमीटर जो होता है, पोटोमीटर के बाद होता है पोरोमीटर, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर होता है उसको मेज़र करने के लिए पोरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो लैक्टोमीटर होता है वो स्पेसिफिक डेंसिटी मिल्क की देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर का डेंसिटी ऑफ मिल्क या मिल्क की प्योरिटी भी हम बात कर सकते हैं। साइक्रोमीटर जो होता है इसको हम हाइग्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ही मेज़र करने के काम में आता है। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रूट प्रेशर को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, तो जो मैनोमीटर होता है उससे रूट प्रेशर को मापा जाता है। ये एग्जाम में पूछ लेता है। और टेंसीमीटर से सोयल मॉइस्चर को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विंड वैन से विंड की डायरेक्शन देखते हैं, ये एग्जाम में पूछता है। उसके बाद क्रिस्कोग्राफ जो होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट को मेज़र करने के काम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अल्टीमीटर जो है हाइट को मापने के काम में आता है। तो जितने भी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइनोमीटर यहाँ पर जो है, पायरानोमीटर यहाँ पर जो है राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद आगे हम बात करें पीएफ वैल्यू की। यहाँ पर पीएफ वैल्यू पूछ रहा है हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट की, जानेंगे। पीएफ वैल्यू मतलब ये किससे रिलेटेड है, तो ये मॉइस्चर से रिलेटेड है, नमी से रिलेटेड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की आंसर की बात करेंगे तो पीएफ वैल्यू जो है हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट का जो है 4.50 जो है राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। 4.18 जो है वो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का ये होता है वैल्यू। उसके अलावा 2.53 जो होता है वो फील्ड कैपेसिटी का होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो सेचूरेटेड सॉइल होती है उसका जो है पीएफ वैल्यू होता है 0। उसके बाद जो ओवन ड्राई सॉइल होती है उसका पीएफ वैल्यू होता है 7.07 होता है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। और जो पीएफ वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो शॉफील्ड ने दिया था, ये पूछ सकता है। शॉफील्ड ने दिया था 1935 में, शॉफील्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा 4.50। इसके अलावा एक पीई का भी कॉन्सेप्ट है, पीएफ के अलावा पीई का भी एक कॉन्सेप्ट है जो सीलेन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। और जो पीएफ है वो मॉइस्चर से रिलेटेड होता है, सॉइल मॉइस्चर से रिलेटेड होता है। और पीई जो होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। इसके अलावा आगे बात करेंगे डब्ल्यू मतलब कि वाटर यूज इफिशियंसी ऑफ व्हीट केजी पर हेक्टेयर एमएम क्या होने वाली है, आंसर लिखिएगा अपना। राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है 12.6 जो है केजी पर हेक्टेयर एमएम जो है व्हीट की वाटर यूज इफिशियंसी होने वाली है। सबसे ज़्यादा जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है वो रागी की होती है, जिसको हम फिंगर मिलेट के नाम से जानते हैं, इलुशाइन कोरोकाना के नाम से जानते हैं। 13.4% हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी होती है क्रॉप्स में। इसके अलावा लीस्ट वाटर यूज इफिशियंसी का पूछता है एग्जाम में, आप सब लोगों को पता है। सबसे कम जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है वो राइस की होती है, जो लगभग 3.7 के आसपास होती है, केजी पर हेक्टेयर एमएम में ये होती है। इसके अलावा बात करें तो आपका जो पल्म मिलेट मेज जो होता है, मक्का जो होता है, उसका 8 केजी पर हेक्टेयर एमएम के आसपास WUE होता है वाटर यूज इफिशियंसी। 9 केजी पर हेक्टेयर एमएम जो होता है आपका सोरघम का होता है। और 9.2 के आसपास की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ग्राउंड नट का जो है वाटर यूज इफिशियंसी होता है। ये दोनों टेबल आपकी पीएफ वैल्यू वाली और वाटर यूज इफिशियंसी वाली टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है और अपने IBPS AFO के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप आपको ये इतने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक कवर हो गए होंगे। बातों बातों में हम 55 नंबर के क्वेश्चन तक आ गए हैं और इसके अलावा हमने बहुत सारे फैक्ट्स को भी जाना है। तो वीडियो को लाइक करते चलना है, वीडियो को शेयर करते चलना है, भूलना नहीं है आप सभी लोगों को इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर बात हो रही है इलुशाइन कोरेकाना। इलुशाइन कोरेकाना का यहाँ पर साइंटिफिक नेम पूछा गया है, कौन सी क्रॉप का ये जो है साइंटिफिक नेम होने वाला है। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिंगर मिलेट। ये जो है फिंगर मिलेट का जो है साइंटिफिक नेम यहाँ पर है। इसके अलावा और सारे फैक्ट्स को अगर हम जानें तो इलुशाइन कोरिकाना जो है वो फिंगर मिलेट का हो गया, जिसको हम रागी के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है रागी के नाम से, सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशियंसी रागी की ही होती है। इसके अलावा हम बात करें कोदो मिलेट,
तो कोदो मिलेट का जो साइंटिफिक नेम होता है, जो बॉटेनिकल नेम होता है, मेनली बॉटेनिकल नेम बोलते हैं क्रॉप्स के लिए, तो जो इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है इसको हम पास्पेलम स्क्रूबाइकोलेटम बोलते हैं। कोदो मिलेट को हम पास्पेलम स्क्रूबाइकोलेटम के नाम से जानते हैं। बाकी जो इटालियन मिलेट होती है इसको सटेरिया इटैलिका के नाम से जानते हैं, और इसको हिंदी में हम कंगनी के नाम से जानते हैं, कंगनी के नाम से जानते हैं, कंगनी, ठीक है, कंगन से कंगनी। तो इटालियन मिलेट जो है इसका सटारिया इटैलिका साइन बॉटेनिकल नेम हो गया। उसके अलावा फॉक्सटेल मिलेट जिसको काकून के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं काकून, ठीक है, याद रखना है आपको ये। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, बॉटेनिकल नेम सॉरी, सटारिया ग्लूका, क्या है, सटारिया ग्लूका। अब आप कोदो को कैसे याद रख सकते हैं, कोदो को कैसे याद कर सकते हैं कि स्क्रू को खोलना है, पास्पेलम स्क्रू बाइकोलेटम, मतलब कि स्क्रू को, जो स्क्रू है उसको पास में लाके और उसको खोलना है, तो खोलना से कोदो याद रख लेना, पास्पेलम स्क्रू बाइकोलेटम। बाकी फिंगर मिलेट आप सबको याद होता है, इलुशाइन कोरिकाना इसका जो है बॉटेनिकल नेम होता है। इटालियन मिलेट जो होती है सटारिया इटालिका होता है, तो इटालियन से ही इटालिका हो गया। और ग्लू का जो होता है वो फॉक्सटेल, टेल पे आपने ग्लू लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉक्सटेल मिलेट। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक हैं जो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। यहाँ पर बात हो रही है 57 के बारे में। यहाँ पर बात हो रही है द मेन होस्ट ट्री फॉर लाख इंसेक्ट, लाख के इंसेक्ट के लिए होस्ट ट्री कौन सा है, तो बेर जनरली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जिजीफस मॉर्शियाना जो है ये बेर का ही नाम है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे जिजीफस मॉर्शियाना, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा आगे बात करें 58 नंबर के क्वेश्चन की, टमाटो केचप जनरली कंटेन एसिडिटी, तो ये 1.2 टू 1.5% यहाँ पर एसिडिटी देखने को मिलती है टमाटो केचप में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बाकी इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे जाने हम प्रिजर्वेशन के, तो जैसे केचप जो है इसका टीएसएस अगर एग्जाम में पूछ ले तो टीएसएस जो होता है 25 to 30% टीएसएस होता है केचप का, टोमेटो केचप का, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। सॉस का अगर टीएसएस पूछ ले तो 15 to 25%, 15 से 25% टीएसएस होता है सॉस का, और 25 to 30% टीएसएस हो गया केचप का। इसके अलावा जेली का टीएसएस पूछ ले तो आप सबको याद है, जेली का जो टीएसएस होता है वो होता है 65%। जैम का टीएसएस पूछ ले तो वो 68% के आसपास होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी फ्रूट जूस का एक पॉइंट है जो आपसे पूछ सकता है, फ्रूट जूस में फल रस कितना होता है, तो 99% उसमें फ्रूट जूस होता है, फल रस होता है, ठीक है। उसके बाद पूछे कि आपका साइरप में कितने परसेंट फ्रूट जूस होता है, तो 16 to 25% ये फ्रूट जूस होता है। कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की, 59 की। यहाँ पर बात हो रही है ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल हैज़ डेवलप्ड अ मिनी लैब नेम्ड मृदा परीक्षक which can assess the soil health and can be used in preparation of soil health cards. It is how many parameters, यानी कि सिंपल भाषा में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, एक ही इसका सिंपल आंसर है। ये पूछ रहा है कि जो मृदा विज्ञान संस्थान जो है भोपाल मध्य प्रदेश में है, इसने मृदा परीक्षक नाम से एक मिनी लैब का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो कि सॉयल हेल्थ कार्ड को बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। ये जो मृदा परीक्षक है ये, इसके जो है कितने पैरामीटर हैं, कितने इसके मानक हैं, तो देखिए सॉयल हेल्थ कार्ड की बात करें, आप सब लोगों को पता है 19 फरवरी 2015 में ये आया था, ठीक है। इसके पैरामीटर आप सबको पता है 12 हैं, उसमें 3 और ऐड कर दीजिए, यहाँ पर इसके जो पैरामीटर हैं ये 15 पैरामीटर हैं, ठीक है। 15 पैरामीटर इसके यहाँ पर होने वाले हैं। कहो तो पैरामीटर भी हम जान लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो। देखिए बात करें मृदा परीक्षक, मृदा परीक्षक कहाँ से डेवलप हुआ है, तो IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल से इसको डेवलप किया गया है। कितने पैरामीटर हैं, तो 15 इसमें पैरामीटर हैं। कौन कौन से पैरामीटर हैं, जो 12 पैरामीटर हैं वो तो आपके सॉइल हेल्थ कार्ड के ही इसमें हैं, 3 और इसमें ऐड हुए हैं, 3 कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। पहला है जो जिप्सम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेकेंड है लाइम की रिक्वायरमेंट कितनी है, और तीसरा जो है कैलकेरियसनेस कितनी है। ये 3 पॉइंट यहाँ पर जुड़े जुड़े हैं। कौन कौन से जुड़े हैं, जिप्सम की रिक्वायरमेंट, लाइम रिक्वायरमेंट और कैलकेरियसनेस। तो टोटल यहाँ पर 15 पैरामीटर हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। 18 फरवरी 2015 को जो है IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस ने इसको डेवलप किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा 12 पैरामीटर की अगर मैं बात करूँ जो कि सॉइल हेल्थ कार्ड में आते हैं, तो 12 पैरामीटर में आपका आता है NPKS, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन,
ठीक है। इसके अलावा PHECOC ये मिला के आपके 12 पैरामीटर हो जाते हैं जो कि सॉइल हेल्थ कार्ड में आते हैं। ये आपको याद रखना है। 19 फरवरी 2015 को जो है सॉइल हेल्थ कार्ड को लॉन्च किया गया था और सबसे ज़्यादा जो सॉइल हेल्थ कार्ड हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। सेकंड जो है आपके महाराष्ट्र में है और थर्ड पे आपका आता है मध्य प्रदेश। ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो यहाँ पर बताने थे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे ई नाम की। तो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको ई नाम के नाम से हम जानते हैं, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो लॉन्च हुआ था अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो आपको याद रखने हैं। 14 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। सबसे पहले तो ई नाम में टोटल कितनी मंडियाँ जुड़ी हुई हैं, तो 1000 मंडियाँ यहाँ पर इसमें जुड़ी हुई हैं, ये आपको याद रखना है। कितनी कमोडिटी यहाँ पर ऐड है, तो 175 कमोडिटी यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐड है, ये आपको याद रखना है। और अगर प्लेटफॉर्म के हिसाब से बात करें तो ई नाम प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। राजस्थान में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर गुजरात है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जानना था। बातों बातों में हमने 60 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और बातों बातों में 40 मिनट में अपन ने पूरा जो एग्रीकल्चर है उसको कवर कर लिया है। ये जो आपका क्वेश्चन बेस्ड यानी आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर ही इस वीडियो को बनाया गया था। मैक्सिमम 40 मिनट में हमने इस वीडियो को कवर किया है। सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आपको ये मॉक टेस्ट वीडियो आपको कैसी लगी है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। इसके अलावा आपके 60 में से कितने क्वेश्चन यानी आपका स्कोर क्या बन रहा है, ये भी आप सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।